कुछ लोग इस कहानी को महज आस्था का हिस्सा मानते हैं, तो कुछ लोग मनगढ़ंत कहानियों का नाम देते हैं, क्योंकि पड़ताल तो किसी दावे की नहीं हो सकती। अब कोई इस सरोवर को खोदकर देखने से रहा। रात में नागसेना आती है या नहीं, ये देखना भी नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। रात की ठंड में इंसान की कुल्फी जम जाती है। लेकिन एक दावे की पड़ताल करने की तैयारी हम पहले से करके आए थे, जिसके बारे में सफर की शुरुआत में ही लोगों ने बता दिया था। वो जो झील है ऊपर, उसके ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर प्लेन कुछ नहीं उड़ सकता है? नहीं। एक बार वहाँ से क्रॉस हो रहा था, गवर्नर जी जा रहे थे कुल्लू साइड, वो पीछे क्रैश हो गया था। उसके कम से कम 200 मीटर पीछे क्रैश हो गया। उसी की रेंज पे जा रहा है, वहाँ झील तक पहुँचा नहीं, उससे पहले डैमेज हो गया, गिर गया। क्रैश हो खत्म हो। उसके बाद से कोई नहीं जाता है, नीचे से जाता है यहाँ से। 1994 की एक घटना का हवाला देकर यह दावा आज तक किया जाता है। 9 जुलाई 1994 को पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सुरेंद्र नाथ का हेलीकॉप्टर कमरूनाग झील के पास क्रैश हो गया था। जिसमें उनके परिवार के 9 सदस्यों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि क्रैश के समय हेलीकॉप्टर झील के ऊपर से जाने की कोशिश कर रहा था। तब कुंड के ऊपर से उड़ान नहीं भरने की चेतावनी एक सत्य कथा बनकर रह गई। लोगों का तो यह भी मानना है कि इस झील की चमत्कारीय शक्तियां आज भी जिंदा हैं। यही वजह है कि झील के ऊपर से कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता है। 1994 में सरकारी अमले ने लोगों की इस मान्यता या चेतावनी को दरकिनार कर दिया था। और हुआ क्या था? हुआ एक विमान हादसा था, जिसमें राज्यपाल समेत 9 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से लोगों का बताना यही है कि इस ऊपर को नो फ्लाइंग जोन के तौर पर देखा जाता है, यानी इस झील के ऊपर से कोई भी विमान उड़ान भरता हुआ नजर नहीं आता है। इसे परखने का एक ही रास्ता था, ड्रोन कैमरा उड़ाकर देखते हैं। झील के ऊपर ड्रोन उड़ा कर देखते हैं, इससे होता क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई देख के संभल के। अरे ड्रोन गिरना नहीं चाहिए, एक संभाल के क्या कर रहे हो इसको? कुछ देर पहले जो भी हुआ था, ये हमें झटका देने के लिए बहुत था। अरे ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई देख के संभल के। अरे ड्रोन गिरना नहीं चाहिए। ड्रोन ठीक ही लॉन्च हुआ था, लेकिन जैसे ही कुंड के बीच में आया, हवा में गोते लगाने लगा। उधर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई देख के संभल के। अरे ड्रोन गिरना नहीं चाहिए, एक संभाल के क्या कर रहे हो इसको? लोगों का मानना है कि सरोवर की सारी अदृश्य शक्तियां उसके ठीक केंद्र में हैं, जो कभी कभी अपना असर दिखाती हैं। कहते हैं कि इसकी जो झील की जो हमारा मध्य है, इस झील का मध्य है, वो बहुत ही गहरा है, उसका कोई अंत नहीं है। इसमें 2-3 पेड़ तो मतलब देयार के पेड़ उस पर गिरे, लेकिन आज तक जो है उसका पता नहीं लग पाया कि वो पेड़ कहाँ गए। वो गहराई इतनी है उसकी मध्य से जो है इसका। हाँ, बोलते हैं इसमें जो है शेषनाग जी विराजमान है। अच्छा, साक्षात जी। तो उसका आभास होता है, किसी ने देखा है कभी? जी, उसका हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उसका आभास होता है, दिखता है वो किसी को। हाँ जी। चढ़ाई के दौरान भी हमने कई बार ड्रोन कैमरा उड़ाया था, लेकिन ऐसे झटके नहीं लगे थे। ड्रोन उड़ान भरने में कामयाब रहा। अगर मौके पर नहीं संभलता तो क्रैश भी हो सकता था। टेक ऑफ के समय कभी कभी ड्रोन को झटके लगते हैं, लेकिन उस कभी कभी का अभी होना सोचने के लिए थोड़ा मजबूर करता है। अब कुंड से जुड़े हर पहलू पर गौर करने के लिए हम मजबूर थे।
ये झील देखने में तो बिल्कुल सामान्य झील नज़र आ रही है, लेकिन इस झील को लेकर किए जा रहे दावे बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि रात होते ही, जिसमें अभी ज़्यादा वक्त नहीं बाकी है क्योंकि एकाएक यहाँ पर सूरज चला जाता है और अंधेरा पसर जाता है, उसके बाद क्या इस झील के चारों तरफ इसकी रक्षा करने के लिए नागों का डेरा होता है, सांपों का डेरा होता है? लोग तो यही कह रहे हैं और उसके संकेत भी आपको मिलते हैं, ये भी लोगों का दावा है। यही वजह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कड़कड़ाती सर्दी में, जिसमें 2 मिनट भी मुझे पॉकेट से हाथ बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, उसके बावजूद हम आज यहाँ रात गुजार कर देखेंगे। ये पहले से तय नहीं था, लेकिन अब हमने सोच लिया था रात में रुकेंगे, देखते हैं इस झील में कैसी हलचल होती है। रात होते ही गुप्त अंधेरा छा गया। मंदिर पर रोशनी का इंतजाम पहले से ही था। शांति इतनी थी कि सांस लेना भी शोर लग रहा था। ठंड से हड्डियां कांप रही थीं। तापमान 0 से नीचे जा चुका था। मंदिर परिसर के पास ही मैं मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ से झील आपको साफ साफ नज़र आती है और आप खुले में कुछ भी देर नहीं समय बिता पा रहे हैं क्योंकि इतनी ठंड है। और मैं ज़्यादा देर यहाँ पे भी नहीं रुक पाऊँगा क्योंकि पैरों में जकड़न है। यहाँ मंदिर की वजह से आप जूते या चप्पल नहीं पहन सकते हैं और आपका शरीर जम रहा है। निगाहें झील पर टिकी थीं। चंद नोट और आभूषण अभी भी दिख रहे थे, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। जलाशय में हलचल होती भी कैसे? पानी तो जम चुका था, लेकिन पड़ताल तो हर हाल में करनी थी। इतनी ठंड में नंगे पांव खड़े रहना नामुमकिन था। हम मंदिर के आसपास ही थे, लेकिन बहुत देर टिक नहीं पाएंगे। तभी एक आवाज आई। पानी में छप छप की आवाज थी। कोई पानी में चल रहा था या शायद कुछ भारी भरकम तैर रहा था। लेकिन सरोवर में कुछ नहीं दिखा। हमने रोशनी करके देखा, पूरी झील जमी हुई थी। फिर पानी में छप छप की आवाज कहां से आ रही थी? वजह तलाश करते हम पास के जंगल में पहुंच गए, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। आवाज़ तो हमें आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ज़ोर से आवाज़ थी कि जैसे पानी में कोई चीज़ तैर रही होती है, उसकी आवाज़ आती। बिल्कुल वही आवाज़ थी, लेकिन झील में कोई हरकत नहीं है, जंगलों में कोई हरकत नहीं है। चीज़ डरा रही है। यहाँ सुनसान जंगल में ऐसी आवाज़। मंदिर की तरफ चले? चलो चलो उधर ही चलो, लाइट पे चलो, लाइट की ओर आओ। आवाज तो हमने सुनी थी, एकदम साफ थी। पानी में छप छप की ही आवाज थी।
आसपास दूसरा और कोई कुंड नहीं था और इस झील में बर्फ जम चुकी थी। फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा था। रात 2 बजे पाला बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर हमने बचने के लिए एक कमरे में शरण ली। सुबह जब कमरे से बाहर निकले तो सब कुछ सामान्य था, ठीक वैसे ही जैसा रात में छोड़कर गए थे। सुबह हो चुकी है। सुबह की पहली रोशनी यहाँ पड़ रही है। और अगर रात की बात करें तो रात को ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला जो हमने सुना था। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम दावा गलत बता रहे हैं। कुछ भी ऐसा कैमरे में कैद नहीं हुआ। हो सकता है कि आप कुछ घंटे, कुछ दिन यहाँ रुकें तो ज़रूरी नहीं कि जो दावा किया जा रहा है वो दावा आपका कैमरा कैद कर सके या आप अपनी आंखों से पकड़ सकें। रात की आवाज का रहस्य अभी भी मन में अटका था। हमें तो कुछ नहीं दिखा था, लेकिन लोगों के मुताबिक वो आवाज ही सबसे बड़ा साक्ष्य था, क्योंकि ठंड से जमे तालाब से पानी के छप छप की आवाज आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो सरसराट आवाज़ आ रही है यही तो है उसमें। जो नाग देवता है वही तो अदृश्य में आए हुए हैं आपको दिखाने के लिए कि मैं हूँ यहाँ पे। अगर आपको और देखना है तो कुछ दिन और रुकिए, देख लो। जो यहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई पैसा हो गया, जो तालाब में जमे हुए पानी में आपको सरसराट की आवाज़ ही दिखेगी। और नाग देवता थोड़ी आपको प्रत्यक्ष होकर बताएंगे कि मैं हूँ यहाँ पर। यही तो आपको दिख रहा है कि आवाज़ आ रही है, यही तो आपको पता लग रहा है कि कमनाग जी है यहाँ पर। किसी भी कहानी का निष्कर्ष सबसे अहम होता है। अंत में समस्याएं सुलझती हैं, कुछ प्रामाणिकता का एहसास होता है। लेकिन सच कहें तो हमें ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। जो ड्रोन कैमरे के साथ हुआ, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई देख के संभल के। अरे ड्रोन गिरना नहीं चाहिए। रात में हमें जो आवाज सुनाई दी, ये सब अंतहीन बहस थी। हर कोई अपने हिसाब से समझ रहा था। हम भी वही कर रहे थे, लेकिन हम जानते थे तर्क का कद आस्था के सामने बहुत छोटा होता है। लेकिन इस शिखर का दृश्य इन सब बहस से दूर था और यही अटल सत्य इस कहानी का अंत था। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम